आज हमारे देश में नौकरी पाना यानी तारे तोड़ने के बराबर हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज सिस्टम पे डिपेंड मत होइए। आप जो कर सकते हो खुद के लिए, आपके लिए कोई नहीं कर सकता, कोई सिस्टम नहीं कर सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सिर्फ वैसे बैठे रहोगे, अगले 2 से 3 सालों में कोई ऐसी सरकार आएगी जो आपको जॉब ला के देगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको खुद के लिए स्टैंड आउट होना होगा, आपको खुद के लिए डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के कुछ नया ट्राई नहीं करोगे, कोई स्किल एक्वायर नहीं करोगे, आप उस लायक बन ही नहीं पाओगे कि आप कोई चीज़ कर पाओ, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर पाओ, खुद का स्टार्टअप कर पाओ, खुद का बिजनेस कर पाओ, जॉब क्रिएट करो। आज भारत देश में जॉब क्रिएशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जॉब मांगने और लेने वाले बहुत हैं, लेकिन जॉब क्रिएट करने वाले बहुत कम हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। और चलो मान लेते हैं कि आपको इन द केस एक अच्छा जॉब मिल जाता है, एक अच्छा स्टार्टअप आप कर लेते हो, लेकिन उसके बाद क्या, जब आपको इस इंडियन टैक्सेस सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द मिलियनरीज या मोस्ट ऑफ द बिलियनरीज या रिच पर्सन भारत में नहीं रहना चाहते। लेकिन खैर, ये तो बात रही अमीर लोगों की। अमीर लोगों का क्या है, वो तो कहीं भी किसी भी देश में जाके रह सकते हैं। लेकिन बात तब आती है जब इसी देश में गरीब और मिडिल क्लास लोग सोच के भी कि इस देश से बाहर नहीं जा सकते, और शायद इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम से भाग जाना मुझे नहीं लगता कि एक प्रैक्टिकल वे है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बल्कि उस प्रॉब्लम से लड़ना और एक नया सोल्यूशन क्रिएट करना, ये होता है किसी भी प्रॉब्लम से कम्पीट करना। क्योंकि भारत जैसा देश शायद कोई दुनिया में नहीं है, बस ज़रूरत है यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की, ऐसे रिफॉर्म्स जो भारत देश को रिकॉग्नाइज कर सके विद इन द वर्ल्ड। आज ज़रूरत है गवर्नमेंट में ऐसे लीडर्स को चुनने की जो मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म से आगे बढ़कर सोशल वेलफेयर यानी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे, ना कि इसे वोटिंग सिस्टम के नाम पे लोगों को बांट दें। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल टास्क देती हूँ। आप गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, जेमिनाई, क्लॉड, आप जहाँ पे भी जा सकते हो, सर्च करो कि आज से 10, 15 या 20 सालों में कौन से स्किल्स हैं जो रिलेवेंट रहेंगे, यानी जो खत्म नहीं होंगे। क्योंकि आज जो हम सीख रहे हैं ये डिपेंड करता है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे इससे। सीखो वो चीज़ें जो आज से 10 और 15 सालों में रिलेवेंट रहे। और ये मैं यूं ही नहीं कह रही, आज जितने भी बड़े बड़े विलियनरीज हैं, जितने भी बड़े बड़े फाउंडर और सीईओज हैं, उन्होंने अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करा। बात करी जाए अगर मार्क जुकरबर्ग की, तो मार्क जुकरबर्ग जो अपने कॉलेज में थे, तो उन्होंने अपने सीनियर्स का आइडिया यूज़ किया और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया, जिसे हम आज कहते हैं फेसबुक। उन्होंने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तब बनाया जब शायद ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बात करी जाए अगर अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस की, तो जेफ बेजोस ने ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तब बनाया जब शायद उस चीज़ की डिमांड नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि इस चीज़ की डिमांड फ्यूचर में होगी। बात करी जाए अगर एलॉन मस्क की, तो एलॉन मस्क ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो शायद टेक्नोलॉजिकल फील्ड में इतने रिफॉर्म्स नहीं आए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा टेक्नोलॉजिकल फील्ड में रिफॉर्म्स आए, इसीलिए आज ये सभी लोग मिलियनरीज हैं, क्योंकि इन्होंने अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करा, यानी आज वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। सो ट्राई करो कि अपना टाइम और अपनी मनी वहाँ लगाओ जहाँ से आपको कुछ रिटर्न में अच्छा मिले। इसलिए फाइंड आउट करो ऐसे स्किल्स जो आज से 10, 15, 20 सालों में रिलेवेंट रहेंगे।